चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरान मंगल करान, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। दामदनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकीकत स्वरूप, मार्फत स्वरूप, आवेश स्वरूप में विराजमान हर परात्म के सुंदर कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, लाड़ हम सबके ऊपर अनवरत बरसती रहती है और उसकी बूंदों का शीतल स्पर्श, कोमल स्पर्श अंतर तक हमें शुद्ध, पाक, साफ, निर्मल कर देता है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचते। चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे महामती। अब महामती इंद्रावती जी को खिताब मिला, लेकिन इतना तो अब हम अच्छी तरह जान गए हैं कि ये सारा करिश्मा मेरे प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का है। चाहे वो परम धाम के स्वरूप में हो, योग माया के स्वरूप में हो, या काल माया के स्वरूप में हो, एक धाम धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ, उनके दिल का जो स्वरूप, प्रकट स्वरूप है, जो खिताब पाए श्यामा जी का परम धाम के अंदर, तो लीला तो सारी अक्षरातीत के दिल से होती है, और दिल नूर है, तो सारे तन, सारे आकार नूरी है। और सबके अंदर दिल जो खिलवत का स्वरूप है, वो श्यामा जी का स्वरूप है, वाहिद का स्वरूप है। वो हर अपने लहरों में वहदत के स्वरूप में विराजती। तो मूल इच्छा तो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल की है। प्राण जीवन, प्राण वल्लभ, उनके दिल में बात आती है और बस सब घटित होने लगता है। तो अप्रत्यक्ष रूप में, अव्यक्त रूप में उनका दिल कार्य करता है अपने हुक्म से परम धाम के अंदर। और वही हुक्म जब अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रकट होता है तो वो कादर की कुदरत कहलाते हैं।
प्रत्यक्ष में कादर कौन? अक्षर ब्रह्म। और उसके पीछे अप्रत्यक्ष में कादर कौन? अक्षरातीत। कादर माने होता है सामर्थ्यवान। तो अब हम सब सुंदर साथ ने एक बात तो पाली, ये बड़ी अद्भुत प्यारी बात है कि एक अक्षरातीत नूर जमाल के अलावे दूजा कोई नहीं है। वाणी कहती है दूजी है कादर की कुदरत। तो सबका मूल तो धामधनी का हुक्म है, हुक्म नूर खुदाए का। खुदा यानी नूर जमाल, अक्षरातीत। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। नूरी तन है वाहिदत के स्वरूप है, परम धाम में धामधनी के दिल की लहरों के अलावे तो कुछ है नहीं। जो भी है वो वाहिदत की लहरें हैं। तो अक्षर ब्रह्म हो या महालक्ष्मी हो, जुगल स्वरूप हो या रूहें हो, परम धाम का कण कण हो, जिमी हो, आसमान हो, जल हो, तेज हो, गाय हो, पशु हो, पंखी हो, दरख्त हो, बाग बगीचे हो, रेती हो, हर स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम का है। जरा सुंदर साथ एक बार आप अपने घर चलो ना, यानी परम धाम में। अब आपको दिखेगा कि आसमान पर एक अनंत नूर वाला नूरी मुखार बिंद हो, जैसे एक सूर्य उगा हुआ है, यानी दिख रहा है आसमान पर। वो मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का सुंदर मुखार बिंद है, जो झिल मिला रहा है नूर से, दे दिव्यमान है, प्रज्वलित है। और उसकी किरणें आसमान को भी प्रज्वलित कर रहा है। हर किरण मानो तारे हो, चंद्रमा हो, बादल हो, हर स्वरूप आसमान के अंदर, परम धाम की जिमी के अंदर 25 पक्षों का नूर लहराता है। और सबने घेर के रखा हुआ है उस सूर्य के स्वरूप को, जहां से किरणें प्रकट होती जाती है। और वो नूर की किरणें, तरंगें सब जिमी के वहदत स्वरूपों को अपना इश्क का खुराक उन नूरी किरणों के द्वारा पिला रहे हैं। और सबके मुखार विंद लीला स्वरूप में उस सूर्य के तरफ है, जो हमारे प्राण प्रीतम का सुंदर मुखार विंद। और उसकी शीतल किरणें, रसमयी किरणें, अनंत रंगों से भरी हुई किरणें ही तो परम धाम के हर स्वरूप से अरस परस है। ये है मेरे घर की, आपके घर की, हमारे घर की शोभा। और चाहे वो प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, सौंदर्य है, आभा, कांति, चमक, छटा, वो जो सूर्य का मुखार बिंद, धामधनी का मुखार बिंद सूर्य के रूप में दमक रहा है अनंत रंगों के साथ। और वहां से प्रकट होती हुई धामधनी के अंग, और उस आसमान पर परम धाम का हर स्वरूप लहराता है, नूरी स्वरूप। तो आसमान में भी धामधनी को घेर कर आत्माएं विराजमान है। जैसे परम धाम के जिमी में रंग महल के अंदर
रंग पर वाली मंदिर के अंदर जो परम धाम का केंद्र बिंदु है, परम धाम के हर स्वरूप, पहाड़ हो, तिनका हो, बाग हो, बगीचे हो, पशु हो, पंखी हो, दरख्त हो, सब अपनी अनंत आभा से आसमान पर झलकता है। देखो सुंदर साथ, बस अब हमको यही देखना है, दूजा कोई काम नहीं। किसी और काम में सुंदर साथ उलझने का तो है ही नहीं। बस मैं और मेरे प्राण प्रीतम, और मैं भी कोई और अलग नहीं हूं। वो सूर्य की किरणों ही तो हूं मैं। सूर्य के साथ अरस परस होकर अटखेलिया करते हुए बल खाती हुई, उनके साथ इश्क की लीला में मग्न रहती। उसकी जो आभा है, कांति है, चमक है, छटा है, उसने हर आत्मा को हर घड़ी हर पल उमंगों से भर दिया। उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता कि पैर एक जगह टिकते ही नहीं। धाम धनी की परिक्रमा ही करते रहना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अर्श की जिमी पर भी घेर रखा है धामधनी को, और आसमान के मध्य में धामधनी के मुखार विंद का सुंदर दिव्यमान स्वरूप सूर्य के मानिंद चमक रहा है। ऐसे स्वरूप को सुंदर साथ अपने दिल में भर लें, इससे जुदा ना हो। श्री कुलजम स्वरूप के हर हर्फ हमें चुंबकत्व के जैसे खींचते हैं उस सूर्य के साथ अरस परस होने को। तो सारे ज्ञान की सीढ़ी को छोड़कर प्रेम के, इश्क के उस स्वरूप में पहुंच जाएं जो हमारे दिल के अंदर नूर के शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, ज्योति, माधुर्यता का संचार करती है, और हमारे दिल के वीणा रूपी तार हर घड़ी हर पल सुंदर परम धाम के धामधनी के दिल के संगीत से गूंज रहे होते, और हर जगह धामधनी के सुगंध हमारी अंतर की नासिका में पहुंचती रहती है। तो सुंदर साथ, आइए ऐसे अपनी चितवन लगाकर खिलवत ग्रंथ की बेसकी का प्रकरण 7वां 11 नंबर की चौपाई से झीलना प्रारंभ करते हैं। सकना पैदा फना की, सकना दोज़ख भिस्त, हिसाब ठौर की सक नहीं, सकना ठौर कयामत। सुंदर साथ, एक चौपाई को ध्यान कर लीजिए। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, और वो निशान को खोलना है सुपेत गुदरी के द्वारा, जो हरा हुल्ला का दूजा तन धारण किया हुआ, यानी श्यामा जी का स्वरूप ईसा रूह अल्लाह। क्योंकि धामधनी के हाथ में तो सारे डोर,
इल्म प्रदान करते हैं अपने दिल से श्यामा जी के द्वारा। लीला के अंदर इश्क का रस पिलाते हैं श्यामा जी के द्वारा। डोर उनके हाथ में। उस स्वरूप को देखो तो इस संसार में जब धाम धनी अपनी रूहों को लेकर प्रकट हुए तो प्रकट होना भी उनके हुक्म से। और हमारे आने के पहले ही वेद कतेबों में इस घड़ी का निशानी दे दी और उसको खोल दिया श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में, जहां उनके दिल से निकली हुई बूंदे प्रकट होती है। और एक बूंद की सिफत ऐसी है जो अखंड मुक्ति का सौगात देती है दर्जन को, सभी प्राणियों को, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो अब जो निशानियां दी हैं उसके बारे में बात हो रही है, जो पहले से लिखा थी। जैसे गीता एक अति उत्तम पाक पवित्र धाम धनी के हुक्म से अवतरित हुआ, जिसका अंतिम अध्याय के 66 नंबर श्लोक में कह दिया कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये सर्व पाप सुंदर साथ, मेरे प्यारे सुंदर साथ, हम आप सब समझते हैं, फिर भी बता देता हूं। आपसे ही तो ऊर्जा पाकर कुछ कह पाता हूं, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं। मैं तो आपके चरणों की एकमात्र रेन रज हूं। सुंदर साथ जी, गीता में ये जो कहा, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, ये मैं वो है जिसके हुक्म से वो बात उतर रही है, यानी पुरुषोत्तम, अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत मूर्छमाल का हुक्म। इसके अंदर सारी निशानियां अपनी रूहों के लिए है और दुनिया वाले उसको प्राप्त करते हैं। तो सुंदर साथ जी विचारिएगा कि सर्व पाप क्या है। ये जो बेर बेर जन्म लेना, जन्म मरण के आवागमन, जो कर्मों के आधार पर मिलता रहता है, और इसकी गिनती 1 2 नहीं है, 84 लाख योनि है। न जाने कितने गर्भ के कष्टों से इस प्राणी यानी जीव को गुजरना पड़ता है, न जाने कितने। सोचिए सुंदर सा। तो पाप क्या है? ऐसे कर्म जिससे आपको मानव तन के अलावे बाकी सारे पशुओं के तन में आना पड़ता है। और मानव तन मिला तो माया ने ऐसा जकड़ लिया कि जो इस तन की इंद्रियां हैं, उसके अंदर जो माया के विषय हैं, वासनाएं हैं, उसका भोग प्राप्त करने में इस मानव तन को जीव लगा देता है, जो माया के हुक्म से चलता है। और फिर वो
ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने लगता है। ये इसी को पाप की संज्ञा दी गई है। तो धामधनी क्या कहते हैं, जब मैं आऊंगा अपनी रूहों के साथ, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, निशानियां है, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी भी आडंबर में तुम्हें फंसने की आवश्यकता नहीं है। कोई भजन भंडारे नहीं करने, कोई उत्सव नहीं करना, मात्र तुम मेरी याद कर लो, मेरी शरण में आ जाओ, तो सब धर्म को त्याग दो। धर्म मैं आपके सामने पहले ही जाहिर कर चुका हूं। धर्म उसे कहते हैं जो मुझे धारण करता है, और धारण करने वाले मात्र एक अक्षरातीत नूर जमाल का हुक्म है। तो सब धर्मों के धर्म अंतोतगत्वा एक नूर जमाल पर जाकर केंद्रित होता है, वो है धर्म सबके। तो मूल वो धर्म जो धामधनी इसमें फरमाते हैं, मैं तुम्हें सब सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपनी सुरता केंद्रित कर लो मेरे चरणों में, मेरी याद में, और तारतम ज्ञान के उजाले में आ जाओ। मेरे आवेश स्वरूप प्राणनाथ की पहचान करके, और तुम्हारे सर्व पाप धुल जाएंगे, मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तुम्हारी इतनी शोचनीय अवस्था, दयनीय अवस्था, बेचारी अवस्था से मैं तुम्हें खींच लूंगा। अब दुनिया वाले तो समझते नहीं इसको, वो ये सोचते हैं, जब वो कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर, किसी से भी पूछ लो खड़े होकर, पूरे प्रवाही समाज में, कि क्या जिस धर्म को तुमने अपने गांठ में बांध रखी है उसको छोड़ने को तैयार हो? अगर क्या तुम गीता ग्रंथ में विश्वास करते हो? क्या तुम इसको समझते हो कि ये कृष्ण जी द्वारा उच्चरित वाणी है? तो अगर तुमको उस पर पूरा यकीन है, तो वो क्या फरमाते हैं, सब धर्मों को त्याग दो। तो क्या तुम त्यागने को तैयार हो? सब सर झुका के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि जो मैं आज तक पालन करता आया हूं, मेरे बड़कों ने सिखाया है, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। और धामधनी ने क्या अपने हुक्म से फरमाया है, सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र पुरुषोत्तम के चरणों में आ जाओ। तो ये ना जानना कि पुरुषोत्तम क्या है, अक्षरातीत क्या है, तो जाऊं तो कहां जाऊं? और इसका खुलासा तो श्री कुलजम स्वरूप में ही है, तारतम ज्ञान में ही है, जो रूह अल्लाह ने अपने दूसरे जामे जिस पर मुत्तार था जागनी का, वहां से प्रकट किया श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में, और महामती जी के द्वारा प्रकट कराया। लेकिन मूल डोर अक्षरातीत के हाथ में, क्योंकि एक उनके अलावे दूजा कोई नहीं। तो साथ जी साफ हुए बिना, साफ होने के क्या मतलब है, सब धर्मों को त्याग कर अखंड में क्यों पहुंचत,
साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा, अखंड में क्यों पहुंचेंगे आप, यानी कि एक अक्षरातीत के चरण में कैसे आएंगे। तो जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक उधर जाएंगे नहीं। और दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे तो फरेब देने चाहे हक को, गए प्यारी उम्र को। माया भी चाहिए, ब्रह्म भी चाहिए, और जो आज तक पालन करते आए उन सबको पकड़े रहना है। अगर सबको पकड़े रहोगे तो उस एक अद्वैत तौहीद के शरण में तो जान पाओगे। और उनके बिना अखंड मुक्ति का वरदान सौगात कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो अखंडता प्रदान करने का जो हुक्म है, हक है, वो हक के हाथ में है। तो साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो, प्राणनाथ प्रकट हो गए हैं, विराजे हैं इस संसार में उस परम धाम के दर्शन देने के वास्ते। सुंदर श्री भरत खंड मिने, सुंदर श्री बुंदेल खंड मिने, सुंदर श्री परना मिने, सुंदर श्री गुम्मट जी साहेब के स्वरूप में अपने अनंत ऐश्वर्य और वैभव के साथ कंचन रंग के 12 थंभों के सिंहासन पर अपने वांगमय स्वरूप से विराजे हैं। और जो कोई भी उनकी शरण में आता है वो उस पाट घाट के स्वरूप के नीचे इल्म रूपी जमुना जी के अंदर बहते हुए सागर में आपको झीलने का अवसर देकर अमृत रस का पान करा देते हैं और अखंड मुक्ति का सौगात देते हैं। तो साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे, चेत सको सो चेतियो। ये आखिरत का जमाना बार बार तो आने से रहा, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, चेत सको सो चेतियो। पुकार कहे महामत, महामत तो प्रकट में, लेकिन कौन कह रहा है पुकार के, अपनी रूहों के वास्ते धाम धनी अक्षरातीत डिंडिम घोष के साथ ऐसा सुंदर उद्घोष कि मैं तुम्हें सर्व पापों से, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर दूंगा, साफ कर दूंगा। शरण में तो आओ। तो सुंदर साथ जी सकना पैदा फना की, सकना दोज़ख भिस्त, हिसाब ठौर की सक नहीं, सकना ठौर कयामत। तो ये आखिरत का जमाने पर कोई शक न करे, यही जमाना साफ करके अखंड में पहुंचाएगा अपने तारतम ज्ञान के माध्यम से, उसके नूरी उजाले से। वही है कयामत। तो ये संसार बनता है मिटता है, ये एक अटल सत्य है। बनना और मिटना अटल सत्य है, क्योंकि ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। सकना दोज़ख भिस्त, और कर्मों के अनुसार दोज़ख, और कर्मों के अनुसार इस संसार का भिस्त। अखंड की भिस्त अलग है। यहां के बैकुंठ लोक 14 लोकों के अंदर हिसाब ठौर की सक नहीं, और किस किस ठौर पर कहां कहां अपने कर्मों के अनुसार जीव
पहुंचता रहता है। सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करके प्रसन्न चित्त रहता है, लेकिन फिर मिट जाता है। यही तो इस संसार का एकमात्र अटल सत्य है। सुंदर साथ जी, ध्यान दो ना। अखंड में अक्षर के दूर नजर तले प्राणनाथ की पहचान कर लेने के पश्चात, तारतम को ग्रहण कर लेने के पश्चात, उसके उजाले में अक्षर के नूर नजर तले योग माया के ब्रह्मांड में 8 बहिष्तों का प्रावधान धामधनी के हुक्म ने कर दिया। अक्षर ब्रह्म के सबलिक के स्थूल स्वरूप अव्याकृत के अंदर 3 बहिष्तों का प्रावधान कर दिया, 8वीं 7वीं और 6वीं। 8वीं में तो जब कयामत का वक्त पूरा होता है तो प्रायश्चित की अग्नि में जलने के बाद आम खलक सभी प्राणी धामधनी के चरणों में आ जाएंगे 8वीं बहिष्त में। 7वीं देवी देवता वीर पैगंबर, और 6ठी में तो सुखदेव मुनि, कबीर साहब, सनकादिक, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, शिव जी और महाविष्णु जी। और जिसने भी इनको ध्याया वो इन बहिष्तों को पाएगा। लेकिन इस संसार का प्रलय होने के पश्चात और बिना धामधनी की, प्राणनाथ की और उनकी वाणी के पहचान के बिना वो भी नहीं मिलेगा। और उसके मूल सबलिक ब्रह्म यानी कि अक्षर के चित्त का स्वरूप, उसमें 2 बहिष्तों का, 3 बहिष्तों का प्रावधान है। 5वीं ब्रज लीला का स्वरूप, जिसने अपना चित्त बांधा ब्रज से, उसका जीव बिना किसी बाधा के उस लोक में पहुंच जाता है। जिसने रास से बांधा वो 4थी बहिष्त, जिसने सच्चे शरीयत के को पालते हुए एक अल्लाह ताला के अलावे दूजा किसी पे यकीन नहीं किया, शिर्क के गुनाह से बचता रहा और एक बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब रसूल साहब के वचनों पर पूरी तरह से कायम रहा, उसको 3री बहिष्त प्राप्त होती। और रूहों को धामधनी जब अपने घर ले जाते हैं तो अक्षर ब्रह्म के दिल के प्रकट स्वरूप सत स्वरूप में 2 बहिष्तों का प्रावधान दूसरी बहिष्त ईश्वरीय सृष्टियों के लिए और पहली बहिष्त ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के लिए, जहां जिन्होंने भी ब्रह्म सृष्टि का आचरण पाला उनके भी जीव, जो किन जीवे संग किया करो न मेलो भंग। और वहां पर श्री मिहिरराज ठाकुर का तन, जिसको अक्षरातीत ने धारण किया हुआ है, उसको नूरी तन मिलेगा और वो राज्य का स्वरूप होगा, आवेश नहीं, लेकिन जबराइल जोश का शक्ति होगी और असराफील भी की शक्ति भी होगी।
और देवापी का जीव जिन्होंने देवचंद्र जी के कलेवर को पकड़ा था, वो श्यामा जी का स्वरूप धारण करेंगे और ये आठों बहिष्तों के प्राणी उन्हीं स्वरूप को ध्याएगा और जहां पर परम धाम की प्रतिबिंबित लीला जो अक्षर ब्रह्म के दिल में अखंड है वो वहां पर संपादित होगी। तो सबको ये सौगात मिलेगा, लेकिन अपनी अपनी चित्त के अनुसार, अपनी अपनी ईमान के अनुसार। पूर्ण ईमान, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, तो जीव प्रथम बहिष्ठ में बैठकर अखंड अनादि शाश्वत रस को पान करता रहेगा और आत्मा तो अपने का है। ये कयामत का स्वरूप है। सकना आठों भिस्त में सकना काजी कजाए, बेशक ये आकर लो अव्वल से इब्तदा है। तो आपने इन आठों बहिष्तों का बेवरा अभी सुना और उन सबका जो हश्र के मैदान में न्याय करेंगे वो खुदाई हुक्म करेगा। क्यों कर मुर्दे उठसी, क्यों होसी हक दीदार, क्यों कर हिसाब होएसी, ए सब रू अल्लाह खोले द्वार। दूसरे हिजाब में सुपेद कुतरी, पहले तन में हराहुल्ला का स्वरूप, दूसरे तन में सुपेद कुतरी, मानो वैराग्य का वाना। वैराग्य यानी कि कोई भी हर राग से, हर चाहना से परे हो जाना, वो वैराग्य की स्थिति कहलाती है। उसका स्वरूप होता है श्वेत कुतरी। वो ऐसा जामा होता है जो वैराग्य का प्रतीक है। और वैराग्य यानी इस संसार से किसी भी प्रकार का मोह से परे हो जाना, कोई राग नहीं, कोई लाग लगाव नहीं। तो रूह अल्लाह साहब ने इस सारे द्वार खोल दिए। अब यहां पर एक निशानियां है ना, क्यों कर मुर्दे उठसी, क्यों होसी हक दीदार। ऐसा ग्रंथों में कर दिया कि कयामत का ये निशान है कि कब्रों से मुर्दे उठ खड़े होंगे। और उसके अंदर एक और बात कहते हैं कि जब ताबूत में जमीन में दफन कर दिए जाते हैं, वो तन और जीव उसके अंदर रहता है, तो जिब्रील फरिश्ता हुक्म से प्रकट होता है और कब्र की एक खिड़की को खोलता है और वहां से जीव को दोज़ख भी दिखाता है और जन्नत भी दिखाता है और सावचेत करता है कि तुम अपने अंदर अपने इस जो जीवन तुम्हें मिला था उसके अंदर के आमाल यानी तुम्हारी करनी फैल के अनुसार तुम्हें या ये मिलेगा या ये मिलेगा, यानी दोज़ख मिलेगा या जन्नत मिलेगी। उसके बाद जिब्रील फरिश्ता चले जाते हैं खिड़की बंद करके।
और फिर वो जीव इस बात पर घुटता रहेगा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, न जाने मुझे क्या नसीब होगा, दोज़ख में जलना पड़ेगा कि मुझे जन्नत मिलेगी। और ये घुटन की अवस्था बहुत पीड़ादायक होती है, बहुत बहुत पीड़ादायक होती है। जैसे किसी अभियुक्त को सजा हो जाए फांसी की, और कचहरी अदालत ये फैसला दे दे कि फांसी तो पक्की है, तय है, लेकिन कब दी जाएगी इसका फैसला बाद में आएगा। कोई फिक्स्ड डेट, कोई मुकर्रर तारीख न होगी, होगी फांसी, लेकिन कब, फैसला बाद में होगा। सोचो उस व्यक्ति की क्या हालात होगी। हर घड़ी हर पल वो फांसी के डर से कांप रहा होगा। उसके दिल में यही भाव आता होगा, अभी टांग दो और खत्म करो इस पीड़ा को। ऐसे ही महसूस होगा उस जीव को जो कब्र के अंदर दफन है और बता दिया गया या ये मिलेगा या ये मिलेगा। और धामधनी ने कह दिया कि अगर तुमने इस तन को रहते रहते, कब्र है क्योंकि ये मुर्दा है, इस तन के रहते रहते तुमने अपने आमाल की फैल की पहचान कर ली, सुधर गए और एक अल्लाह रूप पर फना हो गए, प्राणनाथ के स्वरूप पर फना हो गए, कुर्बान हो गए, पूर्ण श्रद्धा के साथ ईमान और समर्पण कर दिया, तो जन्नत का मार्ग खुल गया। नहीं तो तड़पो। और जब शरीर नहीं रहता, सुंदर साथ आप देखो, शरीर है तो हम प्रायश्चित भी कर सकते हैं, हम ग्रंथों का अध्ययन भी कर सकते हैं, हम वाणी भी पढ़ सकते हैं, हम चितवन भी कर सकते हैं, हम सत्संग भी कर सकते हैं। हमें हर विकल्प खुला है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ये तन है। तन गया, सोचो। ये जीव मान लो भैंसा हो गया, भैंसा के तन को पकड़ लिया, तो क्या भैंस कोई पश्चाताप करके अपने जीव को जगा सकता है? तो ये सोचिए 84 लाख योनि, अब ये एक गिनती है लेकिन समझ लें, 83,99,999 जानवरों की, पक्षियों की तन योनि में आने के पश्चात, चाहे वो वृक्षों का हो, पशु पक्षियों का हो, किसी को के पास भी वो विकल्प उपलब्ध नहीं है कि वो अपने जीव को जागृत करके धामधनी की शरण में आ जाए। मात्र एक मानव तन में, और मानव तन को हमने विषय भोग के स्वाद में
कर्क कर दिया और उसको भी गवा दिया। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार। उत्तम मानुख खंड भरत दो सृष्टि कुली सरदार। ये आखिरत का जमाना है, प्राणनाथ का जमाना है, रूहों का जमाना है। उत्तम मानुख तन मिला, भरत खंड मिला। ब्रह्म सृष्टियों का दीदार हुआ। उत्तम मानुख खंड भरत दोनों सृष्टि कलयुग, 28वां कलयुग, जिसमें धामधनी का निशानियां दे चुके हैं कि हम अवतरित होंगे अपनी रूपों के साथ। वो कलयुग है सृष्टि कुली। सृष्टि यानी ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, और कुली यानी कलयुग। उत्तम मानु खंड भरत सृष्टि कुली सरदार। सरदार यानी अक्षरातीत प्राणनाथ का आवेश स्वरूप अपनी रूह के साथ ना, ऐसा तारतम ज्ञान से नवाजना कि सब उन एक का महिमा गाएं, गुणगान करें और अखंड मुक्ति के सौगात को हासिल करें। तो ये तन मिला तो है, लेकिन हम खाने पीने गाने बजाने में ही इसको समाप्त कर देंगे क्या? नहीं ना। नहीं तो कैसा कैसा जलन होगा। सुंदर साथ उसका विचार करके मानो एकदम थर्रा उठता हूं। क्या है ये मानव तन? अति उत्तम तन है, उत्तम मानुक। और इसकी हर श्वास में धामधनी को बसाना है। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इन श्वास को आवन होए लो, न जाने कब ये तन छूट जाए और फिर हमारे पास कोई विकल्प न रह जाए कि मैं प्रायश्चित कर सकूं। प्रायश्चित करने के लिए भी ये मात्र मानव तन ही है। सुंदर साथ जी, ये जो स्वप्न का तन मिला है, इससे क्या क्या उपलब्धि हो सकती है। इस आखिरत के समय में इसका बस ध्यान कर लें तो हमको प्राण प्रीतम इन सारे पापों से मुक्त करके अपना सुख प्रदान करेंगे। बस हमें उनकी पहचान करके उनके चरणों में समर्पित ही तो होना है, क्योंकि साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। तो क्यों कर मुर्दे उठसी, क्यों होसी हक दीदार, क्यों कर हिसाब होएसी, ये सब रूह अल्लाह खोले द्वार। कीते दिन कयामत के, क्यों कयामत के निशान, ए सक कछुए ना रही जो लिखी बीच कुरान। कतेब ग्रंथ में तरह तरह से लिखवा दिया है कि अभी वो आखिरत के जमाने में कितना वक्त बाकी है जो आ पहुंचा है। फरदा रोज कयामत। सकना दाभ तुल अर्ज की, सकना सूर मगरब, बेसक हक कौल मोमिनो, रही न सक कोई अब। अब ये बोला है, एक निशानी दी है कि आखिरत के जमाने को पहचानने का निशान क्या है।
कि एक जानवर ऐसा होगा, दाभा, और वो इतना लंबा चौड़ा होगा और उसका रूप ऐसा होगा। शेर की छाती होगी, गीदड़ की पीठ होगी, सिर पर पहाड़ी बैल के सींग होंगे, आंखें सुअर की होंगी, कान भटकाने वाले ही वचन सुनेगा। तो दुनिया क्या कर रही है? इंतजार कर रही है कि जब ऐसा जानवर प्रकट होगा और जिसकी गर्दन मुर्ग के जैसे होगी, अहंकार से डूबी हो। तो उसके अंदर मूल में बात यह है कि ये पशुओं की जो वृत्ति है, पशु जैसा करते हैं वैसा ही मानव की प्रकृति हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है। यानी कि करुणा, दया, क्षमा, ऐसे कोई गुण उनके दिल में नहीं होते। क्रूरता से भरा हुआ होता है, जैसे शेर की छाती, गीदड़ की पीठ मुड़ नहीं सकती, यानी उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल एक जैसे पत्थर की होती है। उसको मुड़ने के लिए पूरा ऐसे चक्कर लगाना पड़ता है, तब तक तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो अगर उसको बताया जा रहा है कि ये स्वरूप पर आ जाओ, तो वो उधर मुड़ ही नहीं पाता, वो अपनी ही राह चलता रहता है। सूअर की आंख हमेशा मैला देखेगी, अच्छी चीज उसकी नजर में नहीं आता। कान हमेशा गंध सुनने का आदी होता है, और सिर पर पहाड़ी बैल के सींग होंगे। पहाड़ी बैल की एक गुण है कि वो रात्रि में, दिन भर घूम घाम के आने के बाद रात्रि में किसी झाड़ी में, किसी कीलों में जाकर अपने सींग को घुसेड़ेगा, और जब तक लहू लुहान नहीं होता उसको चैन नहीं पड़ता, उसको नींद नहीं आती। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर मानव की प्रवृत्ति है, जब तक कहीं झगड़ा फिसाद न कर दे तब तक उसको चैन नहीं आता। अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही है धामधनी के स्वरूप को लेकर, और ऐसी दज्जाली शक्ति कुछ लोगों के अंदर आ जाएगी कि ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया, गलत। अरे धामधनी की वाणी को लो, शब्दों को मत लो। खैर, तो वो कह रहे हैं, सकना दाब तूल अर्च की, सकना सूर मगरब, बेसक हक कौल मोमिन। और जो अलस्तो बीरब कुम की गूंज थी, हके कौल किया उतरते अलस्तो बीरब कुम। फिर कया अर्स अरवाहों ने भले न भूले हम, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, तुम हमको कबहू न भूलियो।
मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, कसम हूं, संरक्षक हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू न भूलियो। सकना दाब तूल अर्ज की, सकना सूर मगरब, और मगरब यानी कि सूर्य हमेशा निकलता है पूर्व से, ये तो हम सबको पता है। लेकिन कयामत के समय सूरज पश्चिम से उगेगा, यानी उसकी दिशा उल्टी होगी। कि प्राणनाथ का प्रकटीकरण हिंदुस्तान में होगा। तो बेशक हक कौल मोमिनो, रही न सक कोई अब। तो सूरज का उगना, दावातुल अर्ज का प्रकट होना, अलस्तो बीरब कुम की आवाज का होना, उसका प्रकटीकरण होना, सकना आजूज माजूज की आड़ी अष्ट धात दीवार। आजूज माजूज दज्जाल की फौज दो है, दिन और रात। आजूज 100 गज लंबा, यानी हर मानव के अंदर 100 प्रकार की इच्छाएं होती। 100 कहने का तात्पर्य यह होता है अनेकों अनेकों। हम तो इच्छा से पूरी तरह से हमारा जीव ग्रसित रहता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, चाहनाओं से घिरा होता है। और जब पूरे दिन की क्रिया विधि कर लेता है उन इच्छाओं को पूरी करने के वास्ते, तो रात्रि में थक कर सो जाता है, और माजूज यानी रात्रि 1 गज की लंबी रह जाती, और वो 1 गज के अंदर वो 100 गज प्रवेश कर जाता है। यानी रात्रि में विश्राम करते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक कामना रह जाती है कि जो मेरी 100 कामनाएं हैं ईश्वर उसे पूरी कर देना। तो आजूज माजूज में अंतर क्या रह गया? आड़ी अष्ट धात दीवाल, और उस कामनाओं को पूरा करने के लिए ये तन, जिसके अंदर 8 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, इस अष्ट दीवाल को चाट चाट के कागज के माफक पतला कर देता है कि वो फूंक मारने से उड़ जाए। तो जब शैशव काल में थे, बच्चे थे, तो हमने अपने इस तन को झोंक दिया अपने माता पिता के आदेशों पर, और खूब पढ़ाई की। उसके बाद इच्छाएं उत्पन्न हुई, और काम पर काम करते रहे, धन पे अर्जित करते रहे, और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसमें इस तन को झोंक दिया, और अंततः तन जर्जर हो गया, और जीव को काल खींच निकालेगा ऐसे, और तन तड़पता हुआ बहुत ही विभत्स दृश्य होगा अंत समय में, अगर प्राणनाथ की पहचान न कर ली उसके पहले।
तो ये जो अष्टधात की दीवार है, सकना आजूज माजूज की आड़ी अष्टधात दीवार, लिख्या टूटेगी आखिर। और ये संसार का आखिरत के जमाने में प्रलय होगा, समाप्त होगा। तो ये आजूज और माजूज ही अंतोतगत्वा उस काल का स्वरूप है जो खींच निकालता है जीव को इस तन से बाहर। जब तक ये तन मिला होता है, जीव अपने अहंकार को लेकर डगमगाता रहता है, डोलता रहता है, और उसका सिर तो आसमान की ओर रहता है। ऐसा ही है ना, काना दज्जाल ऐसे गधे के पीठ पर सवार होता है, क़यामत की निशानी है, जिसकी ऊंचाई आसमान तक है, यानी कि अहंकार आसमान को छू रहा होता है, अपने सामने वो किसी को नहीं समझता। मैं, ये जैसे भैंसा बोलता ना, मैं डकार मारता हुआ, वैसी वो मैं होती है। तो सकना आजूज माजूज की आड़ी अष्टधात दीवाल, लिख्या टूटेगी आखिर, आखिरत के जमाने में ये सब समाप्त होगा। ये बेशक दुनी के काल, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो सुंदर साथ ये 16वां चौपाई है, 16 नंबर की चौपाई, 7वें प्रकरण की खिलवत की। सकना आजूज माजूज की आड़ी अष्टधात दीवाल, लिख्या टूटेगी आखिर, ए बेशक दुनी के काल, ए बेशक दुनी के काल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय।